हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की इंग्लिश, ठीक है। उसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि हमारा यूनिट 1 का है, द विट दैट वॉन हर्ट्स। इसका हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। क्विकली इसकी समरी देखते हैं, देन हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने देखा था ये स्टोरी है कहाँ की, एक राजा जिनका नाम है कृष्णदेवराय, विजयनगर एम्पायर की बहुत ही पावरफुल मोनार्क थे, बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करते थे, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 29, यानी 20 इयर्स तक इन्होंने रूल किया। तो इनके टाइम को कहा जाता है गोल्डन एरा। गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है? इनके समय पर क्या हुआ, वहां पर लिटरेचर, आर्ट सभी में क्या है, बहुत ज्यादा काम किया गया। Golden era of Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत फला फूला, बहुत उस चीज पर काम हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको गोल्डन एरा इसलिए कहा जाता है कि इनके टाइम पीरियड पे, इनके जब इन्होंने रूल किया उस टाइम पे वहां पर आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर पे बहुत काम हुआ, ठीक है। लिटरेचर, ये खुद भी क्या थे, एक बहुत अच्छे पोइट थे, और इन्होंने भी क्या है, कुछ बुक्स लिखी, जैसे कि अमुक्त मालव्य, और संस्कृत का एक ड्रामा था जिसका नाम है जाम्बवती परिणयम, ठीक। इन्होंने क्या, इन्हें आज भी लोग बहुत अच्छा मानते हैं, जिसको उन्होंने क्या है, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद इनके पास क्या है, इनका जो कोर्ट रूम है वहां पर 8 पॉइंट्स थे, ठीक है। 8 पॉइंट्स जिन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है। जो किंग है उनको भी पोएम का बहुत शौक था, वो खुद भी एक पोइट थे। एक दिन क्या हुआ, वे पोएम सुनाते हैं, किसको पोएम सुनाते हैं, जो क्वीन है उनकी, ठीक। और उस दिन क्वीन क्या है, बहुत ज्यादा थकी हुई थी, उनका दिन बड़ा, ठीक है, थकान भरा था। तो उनको उबासी आ गई पोम सुनते हुए। जब पोम रिसाइट कर रहे थे कृष्णदेवराय, तो उनको उबासी आ गई। द क्वीन यॉन्ड, उन्होंने क्या किया, उबासी ली। तो ये चीज जो किंग है उनको क्या लगा कि ये मुझे, मेरी पोम को या मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा बहुत परेशान हो गए, ठीक है। जो जनता से मिलते थे उनकी परेशानियां सॉल्व करते थे, उसके लिए उन्होंने क्या है, जनता की परेशानियां नहीं सॉल्व कर रहे हैं, वो अपने कोर्ट रूम पर भी नहीं आ रहे थे। इस सब से जो क्वीन है वो भी बहुत परेशान हो गई, जिनका, ठीक है, क्वीन भी बहुत परेशान हो गई। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई किया कि इस इश्यू को रिजॉल्व किया जाए, इस सॉल्यूशन का कोई समाधान, ठीक है, इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए, प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, बट सक्सेस नहीं हो पाई। तो उसके बाद एक लास्ट होप के रूप में वो तेनालीरामा के पास जाती है, ठीक है, और तेनालीरामा को सारा इंसिडेंट सुनाती है। तेनालीरामा उसको ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते हैं, पूरे ध्यान से, और उसके बाद क्वीन को रिप्लाई करते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसका क्या है, सॉल्यूशन निकाल पाऊं, इस समस्या का समाधान निकाल पाऊं, और मुझे इसके लिए क्या है, प्लान करने के लिए, स्ट्रेटजी बनाने के लिए कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो जो क्वीन है उनके पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो क्या करती हैं, वो एग्री कर जाती हैं, और तेनालीरामा को बहुत ज्यादा थैंक बोलती हैं, ठीक है, थैंकफुल रहती हैं तेनालीरामा के लिए, क्योंकि उनको पता था सिर्फ तेनालीरामा ही उनकी इस परेशानी को क्या कर सकते हैं, उनको इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक दिन कोर्ट रूम में क्या होता है, सभी जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी आते हैं, सभी अपनी अपनी बातें रखते हैं, अपना अपना प्रेजेंटेशन देते हैं वहां पर। इसी तरीके से तेनालीरामा भी आकर के हैं, जब बाकी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तेनालीरामा बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, बिल्कुल ठीक।
एक अमेजिंग स्माइल के साथ। ठीक है, उसके बाद जब तेनालीरामा की बारी आती है तो तेनालीरामा खड़े होते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसी सीड्स हैं, ठीक है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स मोर हार्वेस्ट, यानी ऐसी सीड्स हैं अगर उनको लगाया जाए तो उससे क्या हो सकता है, 3 गुना फसल उत्पादन हो सकता है, प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। तो क्या है, कोर्ट रूम में जितने भी बाकी मिनिस्टर्स होते हैं वो सार्केस्टिक वे में हंसते हैं उन पे, उनको मॉक करते हैं। ठीक, देन ये चीज राजा को भी थोड़ी सी अटपटी लगती है कि कैसे ऐसे 3 गुना हो जाएगा। इफ इन केस ऐसा हुआ कि वो फसल इतना उत्पादन नहीं दे पाई, इतना प्रोडक्शन नहीं दे पाई, तो उससे क्या होगा, जितने भी फार्मर्स हैं सभी का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब के लिए तेनालीरामा तब बोलते हैं कि अगर ऐसा हो कि गलती किसकी हो, फार्मर की हो, या जो सीड को सो कर रहा है, जो सीड को बो रहा है, गलती उसकी भी तो हो सकती है। अगर ऐसा हो कि उसको सीड बोते बोते वो यॉर्निंग करने लगे या उबासी लेने लगे, तो क्या होगा, उससे जो सीड है वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं जाएगी, इधर उधर क्या होगा, फेंक देगा। तो ये भी तो एक रीजन हो सकता है जिससे क्या है, फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो इस बात से आगे तेनालीरामा इसको क्लियर करते हैं, बोलते हैं कि यॉर्निंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही यॉर्न भी कर सकते हैं। जैसे ही ये बात तेनालीरामा बोलते हैं, किंग को समझ में आ जाता है कि लास्ट डे जब वो पोएम रिसाइट कर रहे थे, पोएम को रिसाइट कर रहे थे क्वीन के सामने, तो उन्होंने भी उन्हें डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, उनसे क्या हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद जाके वो क्या है, रानी से माफी मांगते हैं। तेनालीरामा का प्लान सक्सेस होता है और वापस से फिर उनकी जो रूल कर रहे थे, ठीक है, जो उनकी जनता है वापस से क्या हो जाती है, बहुत ही खुशी खुशी रहने लगती है। ठीक, ये हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, वापस जो उनका दरबार था फिर से क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, किससे, जॉय और लाफ्टर से। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। रेक्टिफाई द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द टेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या है, करेक्ट करना है हमें सेंटेंसेस को। अब सेंटेंस फर्स्ट, द क्वीन इंसल्टेड द किंग बाय स्पीकिंग अगेंस्ट द क्वालिटी ऑफ हिज पोम। क्या ऐसा हुआ था, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, क्या क्वीन ने इंसल्ट किया था राजा को, ठीक है, किसके बारे में, क्वालिटी ऑफ हिज पोम। इज इट ट्रू और फॉल्स। तो आप सभी को पता है ऐसा स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्या हुआ था, जब किंग पोम को रिसाइट कर रहे थे तो क्वीन को उबासी आ गई थी, ठीक है, सी यॉन्ड एट दैट टाइम। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा, इसको करेक्ट करेंगे, द क्वीन डिड नॉट इंसल्ट द किंग। क्वीन ने क्या है, इंसल्ट नहीं किया राजा को, सी सिंपली यॉन्ड बिकॉज सी वॉज टायर्ड। उन्होंने क्या किया, उबासी ली क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। ठीक है, आप लोग भी थके रहते हैं, हम लोग भी कभी कोई दिन होता है जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमें भी क्या है, उबासी आती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक, वैसे ही यौन करना भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, Tenali immediately went to the king and convinced him to talk the queen. क्या ऐसा हुआ था कि तेनालीरामा इमीडिएटली यानी तुरंत, जल्दी से जल्दी किसके पास जाते हैं, वेंट टू द किंग, राजा के पास जाते हैं, एंड कन्विंस्ड हिम टू टॉक टू द क्वीन। कन्विंस्ड होता है अपनी बात के लिए मना लेना, किसी को कन्विंस करना। क्या ऐसा हुआ था, क्या तेनालीरामा ने किंग को कन्विंस किया, इमीडिएटली उनके पास गए और कन्विंस किया। तो ये स्टेटमेंट क्या है,
अकॉर्डिंग टू स्टोरी दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था। तेनालीरामा ने क्या किया था, एक प्लान बनाया, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बनाई, पूरे प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया और राजा को रियलाइज कराया कि यॉर्निंग एक क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, चलिए चलिए आंसर देखेंगे। तेनालीरामा डिड नॉट एक्ट इमीडिएटली, उन्होंने क्या है, इमीडिएटली एक्ट नहीं किया। उन्होंने क्वीन से टाइम मांगा था कि मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा मुझे प्लान करने के लिए। ठीक, तेनालीरामा did not act immediately. He took time to think and planned a clever way to bring them together. उन्होंने क्या किया, he took time to think and planned, उन्होंने सोचने और प्लान करने के लिए, ठीक है, टाइम लिया और क्लेवर वे में, एक चालाकी या फिर हम बोल सकते हैं विटी वे में, ठीक है, एक सूझबूझ के साथ उन्होंने क्या किया, प्लान किया और ब्रिंग देम टुगेदर, उन दोनों को साथ में ले आए। ब्रिंग देम टुगेदर का मतलब है कि वापस से क्या है, जो किंग है और क्वीन है उनकी जो लड़ाई हुई थी एक छोटी सी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, वो क्या हो गई, रिजॉल्व हो गई। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द courtiers the courtiers admired the king's poem and praised his literary talent। तो कोर्टियर्स ने एडमायर किया था, क्या कोर्टियर्स ने एडमायर किया था किंग की पोम को और प्रेज किया उनको, उनके लिटरेरी यानी लिखने की जो कला होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोरी, पोम, ये सब लिखने का, ठीक है, लिखते हैं, तो उसको प्रेज किया था। इज इट ट्रू, तो ये क्या है, फॉल्स है। द courtiers actually avoided the king and did not comment on the poem to escape his anger। तो courtiers ने क्या किया, अवॉइड किया, ठीक है, courtiers actually avoided the king, उन्होंने किंग को अवॉइड किया, क्यों, did not comment on the poem, पोम पे कमेंट भी नहीं किया, टू एस्केप हिज एंगर, राजा के गुस्से से बचने के लिए, ठीक है, पोम से उन्होंने क्या किया, पोम को अवॉइड किया था। नेक्स्ट, द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनालीरामा's आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन। ठीक है, पैडी होता है धान की जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर, ईगर होता है किसी चीज के लिए उत्सुक होना, वेट करना कि कब इसका टर्न आएगा, जैसे होता है ना कि ईगर टू वेट, किसी चीज के लिए वेट करना बहुत ही उत्सुकता से। द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर ईगर टू हियर तेनालीरामा's आइडिया अबाउट पैडी कल्टीवेशन। ऐसा था स्टोरी के अकॉर्डिंग, नहीं। ठीक, द मिनिस्टर्स वर डाउटफुल, सभी मिनिस्टर्स क्या थे, डाउटफुल थे। एंड इवन मॉक्ड तेनालीरामा's स्ट्रेंज आइडिया एट फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, तेनालीरामा को इस पर मॉक किया, उनको चिढ़ाया उनके इस आइडिया पर। ठीक है, तो उन्होंने क्या, ये स्टेटमेंट का करेक्शन क्या होगा, द मिनिस्टर्स वर डाउटफुल, मिनिस्टर्स को क्या था, सभी को डाउट था। एंड इवन मॉक्ड तेनालीरामा's स्ट्रेंज आइडिया एट फर्स्ट, उनके इस विचित्र आइडिया पर सभी क्या कर रहे थे, उनको मॉक कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। ठीक, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग नेवर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन। द किंग नेवर रियलाइज्ड, राजा को कभी भी रियलाइज नहीं हुआ किसका, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। एंड कंटिन्यू टू स्टे एंग्री विद द क्वीन, वो हमेशा क्या है, क्वीन से, रानी से नाराज रहे, ठीक है, उन पर गुस्सा रहे। इज इट ट्रू, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। स्टोरी में हमने ऐसा पढ़ा था, नहीं।
एक्चुअल में क्या हुआ, तेनालीरामा के पास गई क्वीन, पहले खुद से उन्होंने ट्राई किया उसको रिजॉल्व करने का, जब रिजॉल्व नहीं कर पाई तो उसके बाद क्या हुआ, वो तेनालीरामा के पास गई, उनसे सॉल्यूशन मांगा, रिजोल्यूशन के लिए हेल्प ली। तेनालीरामा ने अकॉर्डिंग टू द प्लान किंग को रियलाइज कराया कि जब आप पोम रिसाइट कर रहे थे क्वीन ने आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। वो क्या है, यॉर्निंग एक नेचुरल प्रोसेस है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, आवर आंसर विल बी द किंग फाइनली अंडरस्टूड हिज एरर। राजा को क्या हुआ, रियलाइज हुआ अपनी गलती का, फेल्ट सॉरी एंड एपोलोजाइज्ड टू द क्वीन। उनको क्या हुआ, इस बात से पछतावा हुआ कि अपनी गलती पर उन्होंने क्या किया, माफी मांगी, किससे, क्वीन से, ठीक है। एंड एपोलोजाइज्ड टू द क्वीन, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और रानी से माफी मांगी, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें एक एक्सट्रैक्ट गिवन है यहाँ पर, हमने उसको क्या करना है, पढ़ना है और अकॉर्डिंगली आंसर्स करने हैं, ठीक है। फर्स्ट, द किंग थॉट आई वॉज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। तो यहाँ पर ये बात कौन बोल रही है, क्वीन बोल रही है कि राजा को लगा कि मैं उनको क्या कर रही हूँ, डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, उनका अपमान कर रही हूँ, जो वो पोम सुना रहे हैं, ठीक है। एंड स्टॉर्म्ड ऑफ, गुस्सा हो गए, ठीक है। स्टॉर्म्ड ऑफ होना, गुस्सा होना। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी, उसके बाद से क्या है, वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाएगा तो मैं पोम सुनने के लिए कोई दूसरा दिन तैयार रखती, या फिर उस पोम को मैं किसी और दिन सुनती। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। मेरी हेल्प करो, किसे बोलती है, तेनालीरामा को बोलती है कि हेल्प मी प्लीज रामा, आप मेरी हेल्प करो। ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड, आप ही क्या कर सकते हो, राजा को, किंग को रियलाइज करा सकते हो, समझा सकते हो। रामा नॉडेड थॉटफुली, रामा ने क्या है, कुछ सोचते हुए सर हिलाए, रिप्लाई करा। नॉड होता है सर हिला के रिप्लाई करना। इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, अगर आपको पसंद आए तो मैं इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। यूर हाइनेस, ठीक है। क्वीन को बोलते हैं कि योर हाइनेस इफ यू लाइक, अगर आप चाहें, आपको अगर पसंद हो तो मैं अपनी तरफ से इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी। अग पट क्या है, बट दिस नीड्स अ वेल प्लान्ड अप्रोच, इसके लिए क्या चाहिए होगी, एक बहुत ही अच्छे से प्लान्ड अप्रोच लगेगी। एंड आई में नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटेजी, मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ समय चाहिए होगा जिससे कि मैं प्लान कर सकूं, स्ट्रेटेजी बना पाऊं, ठीक है, इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। ये हमने देखा था, एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। रानी को ऐसा क्यों विश्वास था, ठीक है, कि सिर्फ तेनालीरामा ही राजा को समझा सकते हैं। तो ये आप सभी को पता है, तेनालीरामा क्या थे, बहुत ही विटी और ब्रिलियंट पोइट थे। उनकी सूझबूझ की क्या है, पूरा कोर्ट रूम, पूरा जो वहां पर मिनिस्ट्री है, उन सब में भी क्या थे, उनको स्पेशल प्लेस गिवन था, उनको एक ऊंचा दर्जा गिवन था, क्योंकि वो बहुत ही विटी थे, ब्रिलियंट पोइट भी थे।
ठीक है, उनकी सूझबूझ की सभी लोग तारीफ करते थे। आंसर देखेंगे। द क्वीन ट्रस्ट्स तेनालीरामा's इंटेलिजेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। रानी को क्या था? भरोसा था तेनालीरामा के इंटेलिजेंस पर और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर पर। शी नोज ही रेस्पेक्टेड बाय द किंग एंड हैज द विजडम टू सॉल्व सेंसिटिव इश्यूज क्लेवरली। तो रानी को पता था, ठीक है, शी नोज ही इज रेस्पेक्टेड बाय द किंग, राजा भी उसकी क्या है? रिस्पेक्ट करते हैं। एंड हैज द विजडम टू सॉल्व सेंसिटिव इश्यूज क्लेवरली, और तेनालीरामा के हैं, उनके पास विजडम है, बुद्धि है, किस चीज के लिए? टू सॉल्व सेंसिटिव इश्यूज, कोई सेंसिटिव इश्यूज भी हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? बहुत ही चतुराई के साथ उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does the queen's statement, "If I had known this would happen, I would have chosen another day," suggest about her feelings? तो ये स्टेटमेंट क्या बताता है? If I had known this would happen, अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाता, I would have chosen another day, मैं कोई दूसरा दिन चूज करती उनकी पोम को सुनने के लिए। तो ये हमें क्या बताता है? सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग्स, उनकी कैसे फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, आंसर देखेंगे। शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। वो क्या है? रिग्रेट कर रही थी, पछता रही थी, अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग। अनइंटेंडेड होता है बिना किसी इंटेंशन के, ठीक है, जो हो चुका है ऐसे ही, उनका इस पर कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि राजा को ऐसा लगे कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ। ये क्या थी? ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। इट शोज दैट शी फील्स सॉरी अबाउट द सिचुएशन एंड विशेस शी हैड अवॉइडेड इट। तो क्या करती हैं? इट शोज दैट, ये बताता है हमें, शी फील्स सॉरी अबाउट द सिचुएशन, वो उस सिचुएशन के लिए क्या है? सॉरी फील करती है। एंड विशेस शी हैड अवॉइडेड इट, और विश करती है कि काश उन्होंने इसको अवॉइड किया होता। अगर वो कर पाती, उन्होंने ये क्या है? ये सब जानबूझकर नहीं किया है। ये क्या है? यॉर्निंग एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, तो उनको क्या है? थकान हो रही थी, तो इस वजह से उनको उबासी आ गई। ये सब उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया था। वो चाहती कि अगर वो बोलती हैं कि अगर मुझे ये सब पता होता तो मैं पोम सुनने के लिए कोई दूसरा दिन चूज करती, किसी और दिन पोम सुन लेती, लेकिन इस इश्यू में नहीं फंसती। वो नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग घर पर पढ़िए, रिवाइज कीजिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।